वेलकम टू एवन फिजिक्स क्लासेस। एवन फिजिक्स क्लासेस में आप लोग जो कूलाम फोर्स के पार्ट 1 हमने उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लेवल के बताए थे। ये जो क्वेश्चन आज हम लोग लेके आए हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हैं। चार्ज कब इक्विलिब्रियम पे होगा, कहाँ पे होगा, कैसा चार्ज होगा, ये सब हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक बात फिर से समझ लें, इसको बोर्ड के लिए भी लगाना कंपलसरी है और कंपटीशन के लिए आना जरूर चाहिए। इसकी बहुत कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। वो क्या होती है? इक्विलिब्रियम हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। एक स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक अनस्टेबल होता है, एक न्यूट्रल होता है। आज हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे कि स्टेबल कब होगा। क्वेश्चन पूछ लेता, लड़का सॉल्व कर लेते, स्टूडेंट्स जो हमारे सॉल्व कर लेते स्टेबल कब होता है, अनस्टेबल कब। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन तो क्लियर कर लेते, लेकिन ये नहीं बता पाते कि वो स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा। जो हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे क्या होता है। मान लिया 2 चार्ज हमने ले लिया Q1 Q2, ये सेम मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं, अपोजिट नहीं भी हो सकते। यहाँ हमने डिफरेंट मैग्नीट्यूड के 2 चार्ज लिए। बस ध्यान रखना ये दोनों हमारे कैसे हैं, अगर प्लस Q में दोनों सेम एक जैसे चार्ज होंगे तो हमेशा तीसरा चार्ज पूछेंगे कहाँ पे रख दिया जाए। तो तीसरा चार्ज इससे कहीं पे भी रख दिया जाए। सी पॉइंट पर हमने लेट कर लिया। एक से x डिस्टेंस मान ली जाए और दूसरी से पूरी अगर हमने a मान रखी है तो ये आ जाएगी a माइनस एक्स। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। इसके यहाँ पे हमने लेट कर लिया Q पे जो पॉइंट C है, यहाँ पे हमने एक तीसरा चार्ज रख दिया और ये चार्ज इक्विलिब्रियम पे है। कैसे पता चलेगा कि ये इसके द्वारा जो इस पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में होगा F1 और इसके द्वारा जो फोर्स लगा वो क्या होगा F2। जब दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे यानी F1 बराबर क्या हो जाए F2 हो जाएगा, तो ये क्या होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो कहाँ पे कितनी डिस्टेंस पे रखें, तो उसके लिए एक सवाल हम इस पे बना के देखते हैं क्या होता है। देखिए ये A मान लिया, ये B मान लिया। A पे हमारा चार्ज 9 ही है, B पे कितना चार्ज बेटा E चार्ज है जो एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। अब पूछ रहे हैं कि थर्ड चार्ज कहाँ पे प्लेस कर दिया जाए, तो हमने किसी से भी मान लिया जाए A से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट C है, यहाँ पे हमने Q चार्ज प्लेस कर दिया है। कितनी डिस्टेंस पे x डिस्टेंस पे। अब वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 16 माइनस एक्स हो गई। अब यहाँ पे हमें निकालना है तो हमने कहा इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा वो F1 होगा। 9E के द्वारा Q पर जो फोर्स अप्लाई हुआ बेटा वो क्या है F1 है, और E के द्वारा Q पे जो फोर्स लगा वो F2। चूंकि दोनों एक जैसे चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे, ये भी रिपेल करेगा। तो कंडीशन वही है कि F1 इक्वल टू क्या होगा F2। F1 कूलाम फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या आएगा K Q1 Q2 यानी 9E इंटू Q। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई x²। यहाँ से हम लोग लिखें K E इंटू Q। यहाँ से डिस्टेंस दिया 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा लगेगा। कट 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 कट, तो हमारे पास क्या बच गया 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन बचेगा 1/9। क्लियर होता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब स्क्वायर का रूट करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 16 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/3। मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आ जाएगा 48 माइनस 3x इक्वल टू एक्स। इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 4x इक्वल टू 48। x इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख देंगे तो हमारा ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। अब हम लोग ये पता करेंगे ये स्टेबल है या नहीं स्टेबल है। तो स्टेबल के लिए करते, अगर हम इसको थोड़ा सा इधर मूव करा देते हैं, Q को C से थोड़ा सा यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया जाए, जब यहाँ पे डिस्प्लेस करेंगे तो क्या होगा F1 हमारा क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। F1 क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस देखो बेटा इंक्रीज हो गई। ये देखिए इसको फिर समझने की कोशिश करें, कोई जल्दी नहीं, आराम से समझे। पहले यहाँ पे था हमने मान लिया C गैस पे रख दिया Q को। अब ये पता कर रहे हैं कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है। जब हमने चार्ज यहाँ पे 9E के द्वारा यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो गई तो F1 हमारा क्या हो गया डिक्रीज, कम हो गया। किससे? क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम हो गई। F1 कम हो गया किससे F2 से। अब जो इस पे नेट फोर्स लगेगा वो क्या हुआ F2 माइनस F1 होगा बेटा।
फिर से क्लियर करें, 9e के द्वारा इसको डिस्प्लेस किया चार्ज को, F1 लगा, ये इससे डिस्टेंस कम हो गई तो F2 ग्रेटर हो गया, F2 हमारा क्या हो गया ग्रेटर। जो नेट फोर्स लगा वो क्या होगा F2 माइनस F1, F2 का डायरेक्शन इधर है तो ये चार्ज फिर किधर आ जाएगा, अपनी C पोजीशन पे वापस आ जाएगा। अगर कोई भी चार्ज अपनी थोड़ा सा डिस्प्लेस करने पर अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे वो किस कंडीशन पे स्टेबल है। अगर यहाँ पे प्लस क्यू की जगह हम लोग माइनस क्यू ले लेते बेटा, अगर इसको माइनस क्यू लेते तो इसके कारण हमारा फोर्स F1 इधर आएगा, F2 इधर आएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आ सकती है, लेकिन ये पता करना होगा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब देखो अगर इधर डिस्प्लेस किया तो F1 उसी तरह हमारा डिक्रीज हो गया, F2 बढ़ गया। लेकिन अब देखते हैं कि जो नेट फोर्स होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ये वापस अपनी सी पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ये किस कंडीशन पे हो गया, अनस्टेबल कंडीशन हो जाएगी। अगर थोड़ा सा सी से इसको सी डैश पे डिस्प्लेस किया, माइनस चार्ज लिया, प्लस लिया था तो वापस आ रहा, तो स्टेबल कंडीशन पे, माइनस लिया तो वापस नहीं आ रहा, तो ये कौन सी कंडीशन आ जा रही, अनस्टेबल। क्यों आ रही, क्योंकि F1 हमारा कम हो जाएगा, F2 हमारा ज़्यादा है और नेट फोर्स लगेगा F2 माइनस F1। F2 की डायरेक्शन इधर है, इससे पहले वाले में F2 डायरेक्शन इधर थी जिससे वो वापस हो गया, ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, ये हमारा कहलाएगा अनस्टेबल कंडीशन। क्लियर हो जाता है यहाँ पे सबको, ओके। उसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं, हमने Q1 दिया था 9e, Q2 दिया था e, एक दूसरे से डिस्टेंस कितनी थी 16 सेंटीमीटर की थी। अब हमको पूछा था थर्ड चार्ज कहाँ पे रख दें, तो थर्ड चार्ज कहीं पे रखे, हमने बताया था इससे x होगा और इससे 16 माइनस x होगा। तो सीधे सीधे ये फार्मूला लगा सकते हैं x2 अपॉन x1। x2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक हमने ली थी 16 माइनस x, x1 कितना था x था, Q1 की यहाँ पे x2 अपॉन x1 लिया है तो x2 कितना था, यहाँ से x2 है तो Q2 लेना, x1 है तो Q1 लेना। तो x2 कितना था हमारी 16 माइनस x और Q2 कितना था, यहाँ पे e था उसको रख दिया और यहाँ से Q1 की वैल्यू कितनी है 9e, e कैंसिल हो जाएगा 1/3, x1 ये वैल्यू रखी, इसको सॉल्व करोगे फिर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर हो जाता है, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस होगी तब इसको अप्लाई करें। पहले एक बार कंप्लीट, हमेशा अच्छा तरीका ये होता है बेटा कि पहले एक बार पूरे प्रोसेस से लगा लें, फिर उसके बाद, क्योंकि अगर बाई चांस कभी मिस हो तो तुम्हें शॉर्ट ट्रिक मिस हो सकती है, कभी कभी मिस हो तो पूरे प्रोसेस से तुम्हें क्वेश्चन को आना चाहिए। यहाँ पे दोनों चार्ज हमने एक जैसे लिए थे, लाइक चार्ज थे। यहाँ पर हम इसी क्वेश्चन को दूसरा लाते हैं कि एक हमारे पास चार्ज 1 माइक्रोकुलाम है, या ऐसे कह सकते हैं हमारे पास, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लें। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन हो, ए और बी दो लिया हमने, ए और बी, यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2। अब तुमसे पूछा जाएगा कि थर्ड चार्ज कहाँ पे रख दें कि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो सकती है, मान लिया r हमने ले लिया। तो अगर दोनों ये अपोजिट चार्ज होते हैं तो हमेशा चार्ज जो होगा इन दोनों जो लाइन को मीट करती है इन दोनों चार्ज से बाहर होगा, अवे होगा। तो अभी इधर भी हो सकता है बेटा, इधर भी हो सकता है, तो तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा हमेशा जिसका ऐसे चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम हो उसकी ओर होगा। ये कम होगा इसका मैग्नीट्यूड, तो मान लिया इसके यहाँ पे लेंगे, यहाँ से कितनी डिस्टेंस मान लिया x, यहाँ पे रख दिया जाएगा। वो चार्ज हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन वही है कि F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2 के होना चाहिए। उसी बेस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे ले लिया A है, यहाँ पे पॉइंट B है, A पर हमने 1 माइक्रोकुलाम का चार्ज ले लिया है, B पे माइनस 0.25 माइक्रोकुलाम का चार्ज ले रखा है, जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे 0.40 मीटर, 1.25 यानी ये कम है हमारा। इससे हमने C पॉइंट लिया, कितनी डिस्टेंस पे ले लिया, मान लिया x डिस्टेंस पे ले लिया। यहाँ पे हमने थर्ड चार्ज को प्लेस कर दिया, जो कैसा है इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो F1 इक्वल टू क्या होता है बेटा, F2 होता है। F1 की वैल्यू यानी इसके द्वारा इस पर लगा फोर्स वो कितना हुआ, K, Q1 Q2 1, Q2 कितना है Q, और यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसके द्वारा इस पे फोर्स से देखें, इसके द्वारा जो फोर्स लगा उसका डायरेक्शन हमारा क्या था, ये F1 था, और इसके द्वारा जो फोर्स लगा वो क्या है, F2 है। F2 की वैल्यू लगाते हैं तो K Q1 की जगह रख देंगे +25, माइनस का साइन कभी नहीं लेना क्योंकि माइनस डायरेक्शन के लिए हमने यूज किया है, वेक्टर क्वांटिटी है। और Q2 की जगह रख दिया Q, और डिस्टेंस है यहाँ से x², K कैंसिल, Q कैंसिल, ठीक है। तो x को इधर ले आते तो हमारे पास आ जाएगा x अपॉन x प्लस 0.40, एक साथ होल स्क्वायर लगा देते 0.25,
ठीक है। डेसिमल हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटा x/x प्लस 0.40 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे 2x = x प्लस 0.40 तो x = 0.40 मीटर। ये तुम्हारा आंसर सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से जरूर करें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, अच्छी तरह से क्लियर करें। ये भी उसी ट्रिक से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ही बेस्ड है। मान लिया 2 चार्ज हमने क्यू ले लिया, बीच में हमने यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे कैसा चार्ज रखा जाए, यानी चार्ज का नेचर बताना होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा यहाँ पे फाइंड करना। तो हमने 2 चार्ज ले लिए क्यू, यहाँ पे सी पॉइंट पे एक चार्ज क्यू रख दिया। अब पता चल जाएगा क्यू हमारा प्लस आएगा कि माइनस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने एक्स मान ली, मिड पॉइंट पे रखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हमने उनके मिड पॉइंट पे रख लिया x/2 x/2। ठीक है। अब जब हम पूछते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम पे एक बात कर रहे हैं, यहाँ पे पूछेंगे कि यहाँ पे कैसा चार्ज रख दिया जाए कि सिस्टम हमारा कैसा हो जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो जाए। ये नहीं पूछा कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो जाए, कि सिस्टम यानी तीनों, चाहे इस पे कोई फोर्स देखो तो नेट फोर्स 0, इस पे नेट फोर्स निकालें तो 0, इस पे नेट फोर्स निकालें तो 0 होना चाहिए। तो हम किसी एक पॉइंट को ले लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है एक के द्वारा दोनों पे कितना फोर्स लगा ये तो ये निकाल लें, कि एक पर कितने फोर्स लग रहा है ये निकाल ले। तो हमने मान लिया ए पर जो है इस पे नेट फोर्स निकाले, तो इस क्यू के द्वारा जो फोर्स लगा वो मान लिया F1 है, और कैपिटल क्यू के द्वारा जो फोर्स लगा वो क्या है F2 है। इन दोनों का फोर्स का नेट फोर्स हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। इसके द्वारा जो फोर्स लगा वो कहेंगे KQ/x/2 का होल स्क्वायर। F2 के द्वारा जो फोर्स लगा वो KQ/x² 0। अब K कॉमन ले सकते हैं हम लोग, KQ कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाता है, यहाँ पे Q बचेगा, यहाँ x2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच गया है KQ कॉमन लेने के बाद Q बच गया, यहाँ पे बच गया है x² = 0। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, यहाँ पे भी x² आएगा। अब KQ इधर 0 के पास चला जाएगा, x² भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो KQ x² बच गया, 4Q + Q = 0। KQ x² 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4Q + Q = 0 बच गया, तो 4Q = आ गया -Q, Q = आया -Q/4। बहुत सिंपल सा आंसर आ जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आ जाता है समझ में, अगर नहीं आता तो बार उसको 1-2 बार जरूर देखें, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ओके बाय। ये कूलॉम फोर्स पे बेस्ड हमारी सेकंड वीडियो है। सेकंड वीडियो पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पे दिया, वो चार्ज से रिलेटेड थी। फिर कूलॉम फोर्स पे एक हमने वीडियो पहले से सेंड कर चुके हैं। अब हम दूसरी वीडियो इस पे भेजी है हमने, इसको अच्छी तरह से देखें। अगर कोई इसमें लगता है कि हमें और कुछ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट्स करें, और अगर समझ में आ रहा है तो समझ में आ रहा है तो मतलब लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह करते रहेंगे तो हमारे अच्छे वीडियो आपके पास आते रहेंगे।